लेकिन असल टॉपिक जो है ना वो आप शायद भूल रहे हैं। वो था हमारा खुशबू। पर्टिकुलर आइटम का नाम लेंगे, आपसे लेंगे, आपको पैसे देंगे और चलो। कोई बार्गेनिंग नहीं करते, किसी चीज़ की कोई पूछताछ नहीं करते कि ये इसमें मिलावट है तो ये है तो वो है। कोई चीज़ नहीं, कोई सवाल नहीं। 4-5 खुशबुएं हैं मखसूस। बंदे को एहसास होता है कि यार ये कोई और चीज़ थी जो हमसे ले गई। पता है ना कि कैफियत तारी हो जाती है बंदे के ऊपर कि रोंगटे वगैरह खड़े हाँ, रोंगटे। आपके साथ जो काम करते हैं शाम भाई, आपने कहा था कि लास्ट टाइम उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया कोई सफ़र में जाते हुए। जी, वो जो है उसने जो है वो अब हमारा काम जो है वो खुशबुओं का ज़्यादा है। अब वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी लगाता है, बैठता है, हर चीज़ है, वो भी डील करता है। खुशबू उसके पास से भी बहुत आ रही होती है। वो यहीं से डायरेक्ट नूरानी की तरफ मज़ार पे चला गया। वापसी के अंदर जो है उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बंदे की हमारे। तो हमने उसको उसका फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। मैंने कहा यार सफ़र में गया है, कुछ खा लिया होगा, फूड पॉइज़न हो गया। मैंने उसको बोला कि आप डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको देखेगा, चेक करेगा, आपको कितना मेडिसिन दे देगा। सही। आप छुट्टी ले लो 1-2 दिन की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए तो उसकी तबीयत नहीं संभली। उसके बाद फिर हमने किसी से पूछा कि भाई ये ऐसे मज़ार की तरफ गया है, आप देख के बताएं। तो फिर उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि भाई इसके साथ कुछ मामलात हो गए, उसको सही करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने बंदे को हमारे पास भेजें। फिर मैंने उसको भेजा उनके पास, फिर उन्होंने उसको सही वही किया, मतलब जो भी उनका प्रोसीजर था उन्होंने वो पूरा किया। उसके 4-5 दिन के बाद जाके जो है वो सही हो गया। और बाबा ने सिर्फ इतना बोला कि एहतियात करा करो, ऐसी जगहों पे जाने से पहले थोड़ा अपने आप को मजबूत करके जाया करो। मतलब आप दुआएं पढ़ लें, कोई हिफाजती दुआएं पढ़ लें। खुशबू तो मैंने ये पढ़ा भी कि जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू लगाते हो और कहीं से गुजर होता है तो वो शैतानी चीज़ें तो पीछे चली जाती हैं। लेकिन अब वो डिपेंड करता है ना कि आप उस वक्त किस पोजीशन के अंदर हैं। बाकी ना बाकी ऐसा तो नहीं है वो कहीं जा गए निजात के लिए, वो कहीं गए और अब तब वो वो उस पे हावी हुआ। अब उसके कहने के मुताबिक कि जो है कि वो मैंने जो है रोड के बीच के ऊपर कहीं रुक के पेशाब किया, रास्ते में था, सफ़र में था, तो उसने वहाँ वो किया है। उसके बाद जो है उसके ऊपर वो चीज़ अटैक कर गई जो वहाँ पे थी आसपास में। तो इस बंदे को थोड़ी सी, हमारे जो फील्ड के लोग हैं उनको इन चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि खुशबू से जो नापाक जिन होते हैं वो भागते हैं, वो उनकी नापसंदीदा चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर चीज़ों का ख्याल नहीं करते तो फिर वो चीज़ें उन पर नुकसान पहुँचाती है। हैवी हो जाती है। तो इलाज करने वाले ने कुछ बताया कि खास कोई मामला थे इनके साथ? इलाज करने वालों ने बोला कि उन्होंने खुद बता दिया इसको अच्छा। कि आपने ये चीज़ गलती की है, इसकी वजह से ये हुआ है, आइंदा आप इससे एहतियात करें और आप ऐसी जगह पे जाएं तो अपनी आप पे कुर्सी पढ़ लें, आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अब वो खांस देते हैं कहीं जाते हैं तो। अब वो आप बंदे पहले बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कोई है तो हट जाओ, हाँ, लेकिन सही। वो जो चीज़ें हैं वो उन्होंने पहले ही बता दी, बेएहतियाती। बेएहतियाती की वजह से। जिन साहब ने उनका इलाज किया, जो थे वो साहब, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या चीज़ थी उनके साथ? उनके साथ जो गलत जिन थे, गलत जिन थे, गलत जिन जो थे कि नापाकी की वजह से हाँ, उनसे साथ चिपक थे। गए थे और उन्होंने जो है उसको फिर उनको हटाया है वहाँ से, इसके पास से। और 1 हफ्ता लग गया उनको सही हाँ, होने में। 3 से 4 दिन उनका प्रोसीजर उनका चला। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया, कोई चीज़ नहीं बोली, कोई चीज़ नहीं मंगाई और बंदे को खुद ही बता दिया, देखते आपके बोलने से पहले ही बता दिया कि भाई आपके उसके साथ। बाद से उसके साथ कोई ऐसा मामला? उसके बाद वो खुद एहतियात करता है, खुद एहतियात करता है। तो अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम किया। हाँ बिल्कुल। जी जी जी। और ऐसी कई और बातें भी हैं जो कि ख़वातीन के साथ मुंसलिक हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे केसेस, शायद अभी भी वो आपने मुझे पढ़ने नहीं दी कहानियाँ, मैं उसको पढ़ना चाह रहा था, लेकिन तो उसमें कुछ और भी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो वो अब ये कि खैर खुशबू पे वापस आते हैं। तो इतर की फॉर्म जो आप कह रहे हैं कि वो लगाते हैं, ठीक है, परफ्यूम की फॉर्म,
ठीक है, अल्कोहल, इसके ऊपर एक अलग ही डिबेट है, एक अलग ही बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि इतर ही लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी परफ्यूम में जो अल्कोहल होता है वो हराम है और ये वो। तो इसमें भी किस्म में हैं, पीने वाला अल्कोहल अलग है और यूज़ करने वाला अल्कोहल अलग है। इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें नमाज हो जाती है और ये जायज़ है, और कुछ लोग कहते हैं कि जी परफ्यूम लगाते हैं उसमें अल्कोहल होता है, उसमें नमाज नहीं होती। ये एक अलग डिबेट है, हम उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे। यूट्यूब पे 10,000 वीडियोस पड़ी होंगी, आप जाके देख लें। हमें किसी से कोई वो नहीं है कि नहीं हमें उसके व्यूज़ बढ़ाने हैं या उसके व्यूज़ बढ़ाने हैं। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। हमने ये काम जो है इसलिए शुरू किया ही नहीं है कि कुछ जो है वो इस तरह की मिसकॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहुँचाएँ लोगों को, ताकि एक कॉन्सेप्ट बना दें एक अपना। तो इतर की फॉर्म जो आप कह रहे हैं कि उसमें होनी चाहिए, और वही वो लगाते हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि उस इंटरव्यू में हुसाम भाई भी ने भी यही बताया था कि वो इतर की फॉर्म में ही लेके जाते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ें हैं वो, ठीक है, उसके रेट पूछते हैं और वो जिस प्राइस पे भी अवेलेबल हो, 40,000, 50,000, 60,000, वो उनसे उनको कुछ नहीं देखिए ना असद भाई के जब वो बताते हैं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप सही प्राइस बता रहे हैं, तो वो मुसलसल वो एक नहीं आता ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार असद भाई ये फलां शॉप है, यहाँ जाते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है, बिल्कुल पैसे बड़े मुनासिब है। तो ये भी कहीं जाके अपनी कौम में, अपनी बरादरी में जब जिक्र करते होंगे कि यार ये बड़ी अच्छी शॉप है, तो शायद वो दुकान का चलना ज़्यादा, शायद ये भी तो वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जहाँ आपने ये फॉल्ट किया कि यार इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मैं अगर 10,000 की कोई चीज़ है 1 तोला और मैं उसको 50,000 तोला में दे रहा हूँ, तो वो एक ही बार की डील हो रही है ना, बार बार की तो डील नहीं होगी। वो लॉन्ग टर्म वाला वो खत्म हो गया ना सिलसिला वो तो। अच्छा, मुझे भी हैरत थी कि जिस जगह आप मुझे लेके गए थे ना, मैं काफ़ी दफ़ा गुजरा हूँगा इधर से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये बोतल गली ये है और ये परफ्यूम्स की शॉप है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये इस तरह की सिर्फ सुना ही था, कभी ऐसा नहीं। लेकिन ये जो एक खुशबू का जो एक टॉपिक आया ना, तो ये चीज़ जो है वो हमें वहाँ ले गई कि यार ये तो वही लोग बता सकते हैं जो इसमें डील करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल से, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। जवाब देखें, ये एक इस तरह का टॉपिक है कि इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं। एक आपका ही सवाल नहीं, बहुत सारे और सवालात भी हैं, क्योंकि हमें किसी से बैठ के या कोई अपनी रिसर्च करके या किसी से बात करके ऑफ द कैमरा, हो सकता है बहुत सारे लोग ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहते, जैसे बहुत सारे जो हैं वो आलिम हैं और बहुत सारे मौलाना हैं, वो नहीं आना चाहते। हम किसी से बात करते हैं। मैंने सुना है कि जिन्नात की खुराक है ये ऊद और ये मस्क, अंबर, ज़ाफ़रान, ये खाते हैं, हड्डियाँ और ये पी लेते हैं। कोयले। नहीं, इसमें कोई नहीं, सदाकत है? इसमें सदाकत कोई नहीं है। बहुत सारे किस्से भी हैं कि जिन्नात मिठाइयों की जो है दुकानों पे जाते हैं, खुशबू खरीदते हैं, मिठाइयों की दुकान पे तो आए जाते हैं, और ये गुलाब के फूल जो हैं टनों के हिसाब से आते हैं और बिक जाते हैं। सुना खुद भी खरीदने जाते हैं जिन्नात जो है ना, जिन्नात खरीदने भी जाते हैं, और जो है ना बहुत से जिन्नात जो ऐसे हैं, हमने एक बुज़ुर्ग जो होते हैं मिठाई की दुकान पे अपना रूप बदल के भी जाते हैं इंसानी रूप में, वो मिठाई भी खरीदते हैं बहुत सी जगहों पे। अच्छा, ये तो सुना है कि खुशबू से दूसरे जो आपके जो इलाज है ना, जैसे माइग्रेन है और दूसरे इस तरह के जो इलाज हैं वो होते हैं। सही है। जैसे किसी को सर दर्द है, मैंने सुना था कि किसी को ऊद आप सुंघा दें, किसी की अगर माइग्रेन वगैरह है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये कितनी इस बात में सदाकत है, लेकिन बट मैंने सुनी थी तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप उसको वो सुंघा दें तो उसका वो दर्द जो है वो सही हो जाएगा और फिर वो कभी नहीं होगा। ठीक, अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेबल हैं कि जी जो ऊद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली हो। ठीक है, प्योरिटी होना बहुत बड़ी वजह, प्योर होना चाहिए ना चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी चीज़ को अगर आप दवा की तरह या ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करेंगे, आप हट जाएँ जन्नात वन्नात के टॉपिक से ना कि जन्नात वन्नात, ठीक है, इसका इस्तेमाल तो है, इलाज भी होता है। सही है, साइंस मानती है। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये केमिस्ट्री है ना आपकी, जो मुख्तलिफ ऑयल्स और चीज़ें पूरा किस तरीके से उसकी वो जो है वो डिस्टिलेशन होती है ऊद की, कितने साल, कई 100 साल पुराने दरख्त होते हैं जिनमें से ऊद निकलता है, और वो बैक्टीरिया है एक जो उस पर लगता है नेचुरली, जिसको वो बनाता है, और वो एक ऊद अगर निकल आता है कहीं से 100 साल में ऑन एवरेज टाइम है ऊद निकलने का। ये जो मैंने स्टडी की उस पर, तो दूसरे दरख्त को
भी 100 साल चाहिए उसमें से ऊद निकालने के लिए, और उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसा है, किस तरीके से, और उसमें बैक्टीरिया क्या लगा है, कौन सा लगा, वो एक अलग ही, ये तो साइंस है ना, बिल्कुल। ये तो साइंस इन्वॉल्व हो गई इधर। ये आपकी केमिस्ट्री आ गई ना, पूरी पूरी केमिस्ट्री आ गई आपकी, ये कि आपने ये भी फॉर्मुलेशन किया, आपने ये भी किया, आपने वो भी किया, उसका पूरा प्रोसेस आ गया। ठीक है, तो इलाज में तो है भाई, इस्तेमाल होता है चीज़। मैंने सुना है कि इलाज के लिए माहौल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। माहौल खुशबूदार होगा तो नेक अरवाहें। हाँ, अगर आप इसको पैरानॉर्मल की तरफ लेकर जाकर सोचेंगे हाँ। कि वहाँ पे होता है, तो जाहिर सी बात है, मैंने भी जितनी जगहें विज़िट की हैं इस तरह के आस्थाने और मज़ारात आप ले लें, और बहुत सारी ऐसी जो हैं वो जगहें हैं जहाँ पे खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है और छिड़काव होता है बाकायदा खुशबू का। ये माहौल के बारे में तो सुना था, लेकिन ये माहौल बनता है तो ये चीज़ सवाल इतने यार असल में दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं, तो लोगों के पास तो जवाब नहीं है इनका, क्योंकि या तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, खुशबू पे ऐसा कोई इतना ज़्यादा कोई बड़ा कुछ वो है भी नहीं, जो है ना, और लोगों को नॉलेज भी नहीं है यार। और एक तो नॉलेज भी नहीं है। अब यार खुशबू लगाकर गए, किसी दरख्त के नीचे से गुजर गए, आपके ऊपर जिन आ गया, किसी ने बता दिया जी इसके ऊपर असरात हो गए जी, मैं वहाँ गया था और ऐसे ऐसे हालत थी। यार आपने ये देखा था कि आप पाक हो या नहीं? हाँ, ये सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने पाक तो साफ मेरे ख्याल से आप में से भी जो लोग देख रहे हैं, किसी ने यकीनन सुना होगा कि वो वहाँ खुशबू लगा कर गया था, उसके साथ ऐसा हुआ और ये उसके ऊपर असरात हो गए। लेकिन तो नजर है ना, नजर किसको भी लग सकती है। और आप घर पे आए और आपकी तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाए और शदीद जिस्म में दर्द हो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये कि जो नज़र की एक जब बात आती है कि जी को मतलब नज़र की अगर बात आपने छेड़ी है, तो मेरे अभी एक सवाल आया, वो ये कि ऐसे क्यों होता है कि बुखार होता है, सर में दर्द होता है, अब जितना इलाज कर लो, दवाएं खा लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं होगा सही। जहाँ आपकी नज़र उतरी, हाँ, वो आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए। तो होता है असल में ये ना, पुरानी जो खवातीन थी वो क्या करती थी, पहले बच्चों अगर बीमार हो जाते थे घर में, तो सबसे पहले वो नजर उतारती थी, फिर डॉक्टर। तो अच्छा, वो भी एक होता था कि एक वो काले कलर का कोई वो लगा दिया, काला टीका यहाँ लगा दिया, और ये वो कान इधर के उधर। पीछे लगा हाँ, दिया, कान यहाँ के लगा पीछे। दिया, यहाँ तो नजर ना अमूमन लगे। मेरे बच्चों को देखा है, बहुत छोटे बच्चों को यहाँ और लगा। आपने अभी भी, खैर इंसानों की बात आप छोड़ें, गाड़ियों पीछे रक्षे वक्षे के नीचे आपने वो छोटी सी एक चप्पल लटकी चप्पल देखी लटकी होगी, हुई थी। तो वो बेसिकली वही है, यार देखिए ये जिस उसी का ही वो है। देखिए बात सुनो, बात कहाँ आती है, बात सिर्फ और सिर्फ आपके ईमान पे आती है। इंसान का आती। आप किसी भी चीज़ पे ईमान रखें, हाँ। उसमें काम करना है। देखिए अगर अल्लाह पाक सब चीज़ें सबको ही दे दें तो फिर जरूरत ना हो जाए, और ये साइकिल रुक जाएगा। आपका जो लाइफ साइकिल है ना, ये रुक जाएगा। एक जगह पे। यार जरूरत तो होगी पूरी, मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं आपको बताऊं, ये तलब की बात आ रही है ना, तलब की बात आ रही है, तो ये तलब हमारे में आम जिंदगी में नहीं आ सकती। जैसे मैं जो कुछ नशा करता हूँ या कुछ भी खा लेता हूँ, छालिया खाता हूँ, माशाल्लाह से खुशबू के भी शौकीन हैं आप। तो खुशबू का शौकीन हूँ, जैसे आप हैं, ये आपका शौक बराबर में रखा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब अगर ये ना मिले, जैसे कि पिछले हालात गए कोरोना के सीजन बिल्कुल, में, और इससे पहले तो हमारे सिटी के हालात, मैंने स्टॉक कर लिया था बाय द वे। स्टॉक कर लिया था ना, बिलफर्ज नहीं ख़त्म हो जाता है। आप यकीन करें, आपकी जो उस वक्त तलब है ना, उस तलब की बुनियाद कहीं से भी आपको मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो वो तलब हमारी दुआओं में नहीं है, हमारे मांगने में नहीं है वो। ये तो है, लेकिन वही बात आती है, आप कह रहे हैं कि बात आपके ईमान के ऊपर ही आती है, ईमान की बात है। आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर बात आती है कि आप किस चीज़ के ऊपर आपका कंसंट्रेशन है। और बात बहुत ज़्यादा है, और तलब कितनी बढ़ चुकी है मेरी, और आगे जा चुका हूँ, उस हिसाब से मिल भी जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन एक टाइम, लेकिन उसमें भी अल्लाह की तो रज़ा होती है ना, उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो यार हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन असल भाई, ये आपने नज़र वाली बात की ना, ये बिल्कुल दिमाग में मैं चाह रहा हूँ कि इस पर बहुत लंबी बात की जाए, और लोगों से भी बात की जाए। हाँ। नज़र बहुत, पता है आपको, पूरी दुनिया में मानी जाती है। बिल्कुल, किसी भी मुल्क में आप चले जाए, मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर भेजूंगा, आज रात में व्हाट्सअप करूँगा, पढ़िएगा उसे। ठीक है। किस ज़बान में, अब खैर बोलने का तरीका अलग अलग है, और उतारने का तरीका अलग अलग है इसके, कि किसी का क्या तरीका है, किसी का क्या तरीका है, तो वो, लेकिन है ज़रूर, हाँ, है ज़रूर।
और वो लोग लेके चल रहे हैं, जिसका जो ईमान है वो उससे चल। देखिए नजर बद का तो ये शुरू से ही है, ये कॉन्सेप्ट तो है, इससे तो आप मना कर ही नहीं सकते ना, ये तो बरसों से चलता हुआ रहा है, इस्लाम में भी है ये चीज़, तो इसके ऊपर तो एक अलग से ही बिल्कुल एक बात होनी चाहिए। और जो आप मुझे कह रहे हैं क्या उसमें है लिखा हुआ जो उधर पेपर पढ़ रही हूँ, मेरी नज़र जा रही है बार बार, मैं आपको पूरी उधर मैं आज ही आपको ये जितनी भी स्टोरीज है मेरे पास, और मैं आपको आज ही सेंड कर दूंगा, उसको पढ़िएगा। बट नेक्स्ट हम नजर बद पे कर रहे हैं। अब तो मेरा इरादा और ज़्यादा हो गया कि नजर इरादा बद पे ज़्यादा किया हो है, गया है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी कंडीशन में जाएं, पहले नजर बद जरूर चेक करवाएं, और हो सकता है कि वो पड़ जाती है। हाँ हो जाती है। और दूसरा ये भी है कि दुनिया के जितने मुल्क हैं और जितने भी आपके रिलीजन हैं उन सब में नजर बद का कॉन्सेप्ट जो है वो है। बिल्कुल है, बिल्कुल आप दुकानों पे चले जाएं, आप मकान में चले जाएं, अच्छा जो मानता है ना उसके साथ तो डेफिनेट कुछ ना कुछ होना ही होना है। अच्छा जो नहीं मानते ना उनके लिए कोई भी चीज़ कोई भी कुछ नहीं करते भाई, वही है ना कि आप मान रहे हैं तो सब कुछ है, नहीं माने तो भाई मैं तो ये भी नहीं मानूंगा कि यार ये आपने ये घड़ी पहनी भी है, घड़ी नहीं है, मैं नहीं मान रहा घड़ी नहीं है, आप मुझे मनवा के दिखा दें, मैं नहीं मानूंगा तो आप नहीं मनवा सकते ना। जहाँ मान लिया कि जी घड़ी है तो अच्छा जी घड़ी है, टाइम बताती है, ओहो अच्छा ये टाइम हो रहा है, घर चलना चाहिए। तो खैर बहरहाल ये है कि खुशबू पे आप जो है वो हमें अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कभी ऐसी कोई कहानी सुनी, कभी कुछ ऐसा वाक़या सुना आपने, या कभी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया कि आपके घरों में अचानक से खुशबू आ जाती है। होता है ना ऐसा कि अक्सर एकदम खुशबू का झोंका सा आता है और किसी ने कोई परफ्यूम यूज़ नहीं किया होता, कुछ नहीं, ना ही कोई इतर यूज़ किया होता। तो हमारे घर में मुझे याद है, बहुत पुराना घर था हमारा। अच्छा। वहाँ एक टाइम हुआ करता था फजर से पहले का, सही। तो वो एक बड़ा खुशबू की माहौल सा बन जाता था हमारे घर में। तो वो बस हम अम्मी हमें बड़ा रोकती थी, उधर नहीं बस यहाँ है ना। तो बस यही है कि आप बताइएगा ज़रूर, हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, हम भी लगे हुए हैं इस चीज़ को और डिस्कवर करने के लिए। अभी तो ये हमारे इस सफ़र का आगाज़ है और यही फॉर्मेट है इसका। दूसरा फॉर्मेट जो होगा इन्वेस्टिगेशंस का वो भी होगा लेकिन डिफरेंट होगा थोड़ा सा, क्योंकि लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ। जो मेरे पास मैसेज आए माजरत के साथ मुझे अभी याद आ रहे हैं वो कि आप लोगों से हम इन्वेस्टिगेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन भी होगी लेकिन इस दफ़ा डिफरेंट तरीके की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी इंशाल्लाह। तो बस अपना ख्याल रखिए और सोहेल भाई आप भी अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिए और तो, आप भी अपना ख्याल रखें, अपना और अपनों का बिल्कुल बिल्कुल, और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें और सोहेल भाई और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात, बहुत जल्द। इंशाल्लाह। बस इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।